बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने नौकरी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। लेकिन उनके इस्तीफा देने की जो वजह है वो कुछ और बताई जा रही है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जो है शंकराचार्य के जो शिष्य है उनकी पिटाई और यूजीसी को लेकर इस्तीफा दिया था, और इस बार जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया है। क्या सर वजह बताई जा रही सर? प्रियांशु, उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का राज है, और वो कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रहा है। जब नेता नगरी यानी नेताओं के मुंह पर ताले जड़े हों तो ऐसे में जो अधिकारी राज कर रहे थे वो पक्ष और विपक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अलग तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो कुछ हुआ, उनके शिष्यों के साथ जो कुछ हुआ, ये माना कि ये योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है और इसको लेकर इस्तीफा दे देते हैं। तो दूसरी तरफ अब एक अजीब सी घटना सामने आ रही है। ये है सीधे तौर पर उस धर्म नगरी अयोध्या से, जहां पर जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह समर्थन में योगी सरकार के आकर के सीधे तौर पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? पक्ष और विपक्ष कोई और नहीं कर रहा है, यहां पर अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी का राज, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की सरकार ये कहा जाता था। तो आप देखिए जरा, बरेली के घटनाक्रम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बरेली में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर स्थितियां संभलते नहीं बन पा रही हैं। जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उनका गुस्सा जीएसटी से लेकर और वो जो शंकराचार्य के साथ घटनाक्रम हुआ, ये माना गया कि उनके बटुकों के साथ जो चोटी पकड़ी गई, उत्पीड़न हुआ, वो ब्राह्मण विरोध माना गया और ब्राह्मणों के साथ अपराध माना गया। इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा देने के बयान भी जारी किए। सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया और निलंबन के बाद वो जो है अभी भी अड़े हुए हैं। उन्हें कहा गया कि शामली ज्वाइन करिए, वो शामली जाने को तैयार नहीं है। उन्हें चूंकि वहां अटैच किया गया हुआ है। डीएम कार्यालय पहुंचे थे जो है सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री मिलने के लिए, लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हुई। एडीएम से मुलाकात हुई तो वो बाहर वहीं पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन होने लगा। वहां से उन्हें फिर भेज दिया गया पार्क में, वहां कुछ देर बैठे, वो फिर वापस अपने आवास पहुंच गए। वहां का सामान पहले ही खाली कर दिया और बड़े पैमाने पर वहां ब्राह्मण समाज के लोग उनके समर्थन में खुलकर आ गए, नारेबाजी करने लगे। ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था। अयोध्या से बड़ी तेजी से एक खबर आती है कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह वो इस्तीफा दे रहे हैं, और वो इस्तीफा देने का उनका कारण ये है कि उन्होंने कहा कि वो सीएम योगी के समर्थन में हैं। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की सीएम पर की गई टिप्पणी से उन्हें बहुत बुरा लगा। मैं इससे आहत हूं। मुख्यमंत्री का अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, जिस प्रदेश से मुझे वेतन मिलता है उसी का नमक खाता हूं और मैं उसी का साथ दूंगा। मैं 3 दिनों से परेशान था, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा मंजूर होते ही मैं सामाजिक कामों में लग जाऊंगा। इससे पहले आपने देखा ही कि सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट का जो इस्तीफा आया था वो कहीं ना कहीं दूसरा कारण था। उसमें हमने आपको कारण भी बताया। अब ये नया कारण ये कहां जाएगा, किस ओर ले जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अधिकारीगण इस्तीफा दे रहे हैं इनके अंदर राजनीति करने की जो भावना तो नहीं जागृत हो गई? आगे चलकर ये चुनाव लड़ने की तो नहीं तैयारी कर रहे हैं? चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले इस्तीफे दे करके मेन स्ट्रीम में आकर, चर्चा में आकर और अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो, ये भी आशंकाएं, इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इशू अलग अलग हो गए। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ समर्थन है।
अब कहीं ये दौर अगर जारी हुआ और बढ़ करके तो ये किस ओर ले जाएगा? फिर वो अनुशासन कहाँ है? जो शपथ लेकर के नौकरी करने आए थे तो वो अनुशासन कहाँ बचा है? सरकार का डर कहाँ रह गया? एक समर्थन में दे रहा इस्तीफा तो एक विरोध में दे रहा। जैसे लग रहा हो कि मोदी और योगी सरकार का जरा भी डर अब इन नौकरशाहों में नहीं बचा है। ये तो शुरुआत है, कहीं ये और बढ़ा तो विस्फोटक स्थिति ले सकता है। एक अजीब सा माहौल पहले से ही देखा जा रहा था, चर्चाएं थी, हालांकि कोई मुंह नहीं खोल पा रहा, लेकिन इतना जरूर है कि इस सरकार में कोई कुछ कह नहीं पा रहा। वो ये महसूस कर रहा है कि वो अगर कुछ कहता है तो निश्चित तौर पर उसे बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अंदर विस्फोट भरा हुआ था वो अब शायद फूट रहा है क्या, एक सवाल ये भी उठ रहा है। तो अब देखना होगा कि ये कहां तक जाएगा, किस मोड़ पर जाएगा। लेकिन बरेली और अयोध्या अब सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में ये देश तक ये माहौल पहुंचेगा, अन्य प्रांतों तक पहुंचेगा और समर्थन और विरोध का दौर भी शुरू होगा। अगर समय रहते इस पर जो रोक नहीं लगाई जिम्मेदारों ने तो ये बहुत आगे तक जाकर विस्फोटक स्थिति भी ले सकता है। इसमें जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है, चूंकि इंडिया ने पहले ही संभावना जता दी थी कि जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा हुआ और उसके बाद उसको शांत करने के लिए पहल तो एक छोटी मोटी हुई, लेकिन वो पहल उल्टा पड़ती हुई दिखाई दी, वो उतनी प्रभावी ढंग से नहीं हुई। और यही कारण है कि दोनों ओर से अब बयानों का दौर शुरू होगा और समर्थन और विरोध का दौर और तेज होगा। इसको अब नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में हर ओर अगर देखा जाए तो विरोध की आग लगी पड़ी है। एक तरफ प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो हुआ, उनके शिष्यों के साथ जो हुआ, उसको लेकर जो है राजनीति भी हुई, अफसर भी इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर भाजपा नेता के अलावा जो सवर्ण छात्र हैं या सवर्ण लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस बार जो इस्तीफा दिया है वो अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने, और उनके इस्तीफे की वजह कुछ और है। शंकराचार्य ने जो टिप्पणी की है उससे वो आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो कुछ शंकराचार्य ने कहा वह उन्हें बर्दाश्त नहीं है। शंकराचार्य का कमेंट बुरा लगा, योगी का अपमान बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो जीएसटी के जो डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह, उनके इस्तीफे ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।